जिस किसी इंसान ने फूड माँ बाप, मारपीट करने वाले क्रूर माँ बाप, जिनने उसके साथ जुल्म करे हों, बेरहमी करी हो, कुत्ते की तरह उसका मार रखे हों, बालकपन में जो मड़ी सी आवाज सुनकर जो डर जाता हो, जिसने इतनी क्रूरता माँ बाप की सहन करी हो, जिसने स्कूल में कदे माँ बाप की जरूरत पड़ी और उसके पास माँ बाप कदे मौजूद नहीं रहे हों, ना पाए हों, जिसने कदे समाज में किसी बड़े बालक ने मार दिए या कोई उसके साथ बदतमीजी कर दी, उस टाइम पे माँ बाप नजर नहीं आए हों, केवल जिसने माँ बाप का एक अर्थ का पता हो कि कौन, कि जो माँ बाप वो जो बेरहम तरीके से मारपीट करे, सारी देही पर नील गिर दे, जिसने माँ बाप के केवल शब्द का ये मतलब पता हो, जिसने न्यू नहीं बेरा हो माँ बाप का कि प्यार हो है, कि उनका सपोर्ट हो है, जिसने बालकपन में अपने मास्टर और सहपाठिया का गंदापन देखा हो, मारपीट झेली हो, और अकेले ने सारी चीज वे सरवाइव करी हो, अकेले ने वे सारी चीज देखी हो, और उसने कोई उस टाइम पे ना माँ या ना बाप ना अन्य किसी का सपोर्ट मिला हो, जो कि लाए बालकपन में न्यू रो पीट के रह गया हो, जिसने हर चीज का समाधान अपने तरीके से अपने आप निकाला हो, जो 10-11 साल का है, जिसके माँ बाप ने उसके ऊपर कमाने की जिम्मेदारी बोझ गिर दिया हो, जो 4-5 साल की उम्र में कबाड़िया की तरिया खाली बोतल चुक ले आया हो, जिसने भांति भांति लोगों की मारपीट सहन करी हो, गाली गलौज सहन करी हो, और फिर 10-12 साल की उम्र में जिसने दुकान पर काम करके जो ग्राहक हैं वे छोटा बालक देख के रुपये ना देने की उनके मन में आई हो, उसकी गल मारपीट कर दी हो, उसको दबा लिया हो, वह क्रूरता देखी हो, और बड़ा होया दोस्त बनाए, दोस्ता के ऊपर मुकदमे भी लग गए, और फिर ऐन मौके पर वे दोस्त पीठ दिखा गए हूँ, वे मुकदमे वे केस खुद है उसने उनका पुलिस वाला का जुल्म सहन कराया हो, खुद सुलटे हूँ, और बड़ा होया कोई लड़की उस पर रहम करगी या उसकी और किसी बात की वजह तो उसके क्लोज हुई, और फिर उसकी गरीबी देख के या उसका अकेलापन देख के या उसकी मानसिक स्थिति देख कर ने और फिर उसने छोड़कर चली गई हो, जिसके दोहरा लोग क्लोज हुए, प्यार बतलाए, और फिर कोई ना कोई या तो उसका इस्तेमाल कर लिया गया हो या उसका कोई उससे कोई स्वार्थ पूर्ति कर ली गई हो या कोई उससे रुपया लूट मचा दी गई हो, कहीं उसका शरीर का इस्तेमाल कर लिया गया हो काम धंधे में, या उस तक काम करवा लिया और फिर उसका यूज एंड थ्रो कर दिया हो, मानसिक परेशान कर दिया हो, समाज में उसकी प्रतिष्ठा खराब कर दी हो, उसके बारे में फोड़ डाल दी हूँ, अनाप शनाप उसको बरगला दिया हो, उसको झूठी बात बता दी हूँ, उसको गलत मिसगाइड कर दिया हो, और फिर उसके स्वाद लिए गए हूँ, जिसने समाज का, दुनिया का, दोस्ती का
हर एक चीज का एक कम मतलब बेरा हो कि ये सब स्वाद लेंगे तेरे ऊपर जुल्म होगा, जुल्म करेंगे, ये मीठे बोल कर कुछ ना कुछ तेरे से छीनेंगे, कोई ना कोई अपनी स्वार्थ की पूर्ति करेंगे और फिर तेरे स्वाद लेंगे और तने छोड़ कर चले जाएंगे। जिसने इस बात का मतलब बेरा हो, ठीक है। और फिर अल्पसंख्यक जाति में पैदा होने की वजह से उसने बहुसंख्यक जो समाज है उसका शोषण देखा हो, उसकी क्रूरता देखी हो, केवल जाति की वजह से। जिसके नजदीक कोई भी आया, किसी ने भी उससे प्यार से बात करी और वो ही उसने छड़का चला गया हो। कोई ना कोई प्रताड़ना उसके साथ कर गया हो, कोई आर्थिक नुकसान पहुंचा गया हो, कोई समाज में बकवास करके उसके मानसिक परेशान कर गया हो, ठीक है। या उसकी कोई छोटी मोटी उसकी प्यारी चीज है, कोई कीमती चीज है, उसने ढप गया हो, उसने छीन गया हो। तो भाई स्त्रियां का इंसान, स्त्रियां का जो बालक है, और फिर वो धीरे धीरे अपने दम पे सरकारी नौकरी में आ गया हो, इतने कंपटीशन में होते हुए भी, और बिना किसी आरक्षण के दम पे, बिना किसी मदद के दम पे, ठीक है, इतनी विकट परिस्थितियां में भी जो पढ़ाई में मेरिट में रहा हो और क्यों भी करके अपने जीवन में सेट कर गया हो, स्टेबल कर गया हो, ठीक है। तो भाई मेरा यो मानना है अब उस इंसान के दुश्मन से कितने हो जाओ, समझिए, उसने उस चीज से दुश्मन आता कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि उसने तो पूरा जीवन दुश्मन के बीच में, सापा के बीच में बिताया है, काटा है। ठीक, जिसने अपना सारा जीवन इस तरीके से बिताया, जुल्म देख देख कर, जुल्म सह गए ने, तो वो दुश्मन आता है, वो ना मानता। दुश्मन आता वो क्यों मानेगा है भाई। समस्या जब आओगी जब उस तक कोई हमदर्दी करेगा, उस तक कोई प्यार तो बतला होगा, उस तक कोई अपनापन दिखा होगा, दिक्कत जब महसूस करेगा वो। क्यों? क्योंकि उसने छल देखा है, उस अपनेपन के पीछे स्वार्थ देखा है भाई। तो बहुत इंसान ऐसे हैं जो खुश दिखे हैं, वे अपने आप ने सब क्या गथड़ा दिखावा है कि वे उनने कितनी यातना सहन करी है, उनने कितने जुल्म सहन करे हैं, ठीक। जिस पे भी दिखाते हैं कितने कितने, फिर उस पे भी धोखा मिल गया है। तो फिर वे क्या कर रहे हैं, वे कुछ नहीं दिखाते, कुछ नहीं बताते। सब तो वे नहीं दिखाऊं भाई मैं कति एक नंबर हूं, ठीक। वो तो उससे ये आत्मा नर मन ने और दिमाग ने भी रहा ना कि उसने किक सहन कराया, कितनी कठिनाइयां में गए, उसने अपना जीवन सेट कराया। तो भाई अक्सर वे आदमी आपको अकेले मिलेंगे, प्रकृति के बीच में मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने उबेरा है अगर ये पेड़ पौधे हैं जो धोखा नहीं देंगे, नहीं तो हर कोई पीठ में छुरा घोपा आजकल। क्योंकि उसने एक टाइम पे कई साल लगातार भगवान तो रोज प्रार्थना करी है मरण की, अगे भगवान मन मार दे, मन ठा ले, ठीक। तो जिसने आदमी ने इतने बुरे दौर तो जो गुजरा हो, और वो भी बहुत बालकपन था, तो वो आदमी भाई
इस समाज तक कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। कोई उस तक बोलो मत बोलो, कोई दोस्त बनो, कोई की जिंदगी में रहो मत रहो, वो कोई फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि जब उन्हें सारा जीवन इस तरीके से बिताया है, ना वो केसा से डरे, ना वो पंग्या से डरे, ठीक है। देखो परेशान तो सब होंगे, वो भी होगा, लेकिन घना न्यूना है क्योंकि उसने सारी चीज देख रखी है जीवन में। थाने तहसील कोर्ट कचहरी सब देख रखे हैं, ठीक। जिन जो नए नए बालक सर्कल यारी दोस्ती देखे हैं, अरे जिसने बहुत छोटी उम्र में ये चीज देख ली और देख लिया दूसरे की कंधा पता जना जी चल करें, अर्थी चल करें। जब मैन कोई बात आओगी, मैन समस्या होगी, तो वह अकेले ने झेलनी पड़ेगी, अकेले ने उसके साथ जूझना पड़ेगा, सब साथ छोड़ जाएंगे। सोया मत 1% की तो मैं कहता नहीं, भगवान ने भाई दुर्भाग्य तो वो 1% हमारे जीवन में तो लाया नहीं, ठीक है। तो भाई दुश्मन हो जाओ 1000, कोई फर्क नहीं पड़ता। समस्या आऊंगी, परेशान होंगे, कोई दिक्कत नहीं होंगे, परेशान तो होंगे, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि अकेले ने जूझना पड़ा है। आजकल झुंड तंत्र का जमाना है, झुंड बना के लोग हमला कर रहे हैं, और अकेले ने सामना करना पड़ेगा। कई आदमी आगाते लाजमी ही बात है, 2 तो मट्टी की बूंदी बताया करें, तो परेशानी तो होगी, लेकिन इतना डर है कौन है कि भाई घुटने टेक देगा। जब आर पार की बात आओगी तो बस चलन दे फिर मैटर में, समझ माई बात। तो स्त्रियां का आदमी भाई दुश्मना की संख्या तो न डर है, कई दुश्मन हो जाओ, उसने दिक्कत आओगी जब उस तक कोई प्यार दबाते रहे, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाए प्यार आदमी, अगर यो दोस्त है कि दुश्मन है, क्या यो सच्चा है, अगर यो भी सब की तरह गद्दारी करेगा, क्या इसने कोई मेरे तो स्वार्थ नहीं है, क्या कोई चीज इसी तो नहीं है जो मेरे तो छीन लेगा। तो यो जमाना भाई साए है, या दुनिया न्यूए है, यो समाज न्यूए है। ये धर्म और जाति के जो ठेकेदार हैं, ये कुछ नहीं, सब स्वार्थी हैं, चंदा चोर हैं, ठीक। कोई 1% इनमें ठीक है, ठीक। वे धर्म और जातीय चक्कर मत पड़ो, अपने कर्म पर जोर दो भाई। ना कोई धर्म का आदमी काम आओगा, ना कोई जाति का आदमी काम आओगा, ना अन्य कोई काम आओगा, ना कोई यार रिश्तेदार, कोई दोस्त। माँ बाप तक भी ना साथ देते आजकल थे। तो हम देखो माँ बाप बालक ने मारना है, बालक माँ बाप ने मारना है, भाई बहन आपस में मारना रहे हैं, और दोस्त मारे हैं एक दूसरे ने आजकल। जहाँ दोस्ती है वहाँ दुश्मनी है, और जहाँ विश्वास है वही विश्वासघात है। तो भाई प्रकृति के बीच में रहो, अपने काम धंधे पर ध्यान रखो, अकेले रहो, घना किसी विश्वास मत करो। यह दुनिया दोगली है, 2 नंबर की है। आपका इस्तेमाल कर लिया जाएगा और आपको छोड़ दिया जाएगा अकेला। किसी भी चीज़ का एडिक्शन मत पड़ो, नशे पते तो दूर रहो, क्योंकि यो जो नशा है ना, यो एक बात अलग है बढ़िया, क्योंकि मानसिक तनाव हो जाए, टेंशन हो जाए, तो यो दिमाग ने थोड़ा हैंग कर दे, तो बढ़िया लग है। लेकिन इसका जो दूरगामी परिणाम है वो भाई नुकसानदायक है। जितने विनाश हुए आदमी के, वे केवल नशे के कारण हुए हैं। ये जो शरीर है ना, यो ईमान है, और यो नशे की वजह तो खत्म हो जाए। और भाई रुपया, शरीर और रुपया, ये 2 ही चीज में है। तो भाई अपने शरीर ने ठीक रखो, दबा कर रुपया कमाओ, और सबसे जरूरी चीज मानसिक शांति रखो। मानसिक शांति रहेगी अकेला रहने थे, प्रकृति के बीच में, पेड़ पौधे के बीच में रहने थे, तमने उच्चो समाज में रहने थे, सर्कलबाजी के चक्कर में तमने शांति मिल जाएगी, मदद मिल जाएगी। तो भाई मेरा यो मानना है, अगर नहीं मिल रही, किसी गलत फहमी है, वो दूर हो जाएगी। आज नहीं, 10 दिन बाद दूर होगी, क्योंकि
कुछ आदमी आ गए होश के आज वह परिस्थिति नहीं आई है हमेशा मियाली आओगी तो वो भी उनका भ्रम दूर हो जाएगा। तो भाई यह बात बताऊंगा कहना चाहूँगा।